अदृश्य यात्री। यह एक ठंडी दिसंबर की रात थी। अजय, जो एक छोटे से पहाड़ी कस्बे में टैक्सी ड्राइवर था, अपनी शिफ्ट ख़त्म कर रहा था। बर्फ़ के टुकड़े हवा में नाच रहे थे जब उसने अपनी कार लोकल बस स्टैंड के पास पार्क की। वह आखिरी सवारी का इंतज़ार कर रहा था ताकि घर जा सके। कुछ ही मिनटों बाद एक लंबा काला कोट पहने आदमी पास आया। उसका चेहरा बेहद पीला और लगभग भूतिया लग रहा था। उसकी आवाज़ गहरी लेकिन धीमी थी। मुझे पुराने पाइन वुड विला तक ले चलो, उसने कहा और अजय को एक ताज़ा 500 रुपये का नोट पकड़ाया। अजय थोड़ा कांप गया, ठंड से नहीं बल्कि उस आदमी की मौजूदगी से। पाइनवुड विला सालों से वीरान पड़ा था और इसे भूतिया कहा जाता था, लेकिन पैसे तो पैसे होते हैं और अजय को इस किराए को मना करने की हिम्मत नहीं हुई। घुमावदार सड़क पर ड्राइव करते समय एक अजीब सी चुप्पी छाई रही। आदमी ने कुछ नहीं कहा और जब अजय ने बातचीत करने की कोशिश की तो उस आदमी ने बस अपनी खाली नज़रों से देखा। आखिरकार वे विला पहुंच गए। यह ऊंचा खड़ा था, इसकी खिड़कियां टूटी हुई थी और दीवारों पर बेलें चढ़ी हुई थी। चांदनी में यह नज़ारा डरावना था। आदमी बाहर निकला, अजय की ओर देखा और कहा, यहीं रुकना, मैं ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा। अजय ने सिर हिला दिया, हालांकि उसका हर एक एहसास उसे वहीं से भागने को कह रहा था। मिनट घंटों में बदल गए, बर्फ़ पड़ने लगी और विला अंधेरे में डूबा रहा। अंत में अजय ने आदमी को देखने का फैसला किया। वह कार से बाहर निकला और विला के गेट की ओर बढ़ा। उसने आवाज़ लगाई, साहब, आप ठीक हैं? कोई आवाज़ नहीं आया। गेट चरमराया। जब उसने उसे खोला, वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। उसके जूतों के नीचे बर्फ़ की आवाज़ ही एकमात्र आवाज़ थी। अंदर हवा भरी थी और अजीब सी गंध थी, गीली लकड़ी और कुछ धातु जैसे। अजय की टॉर्च ने धूल भरे हॉल को उजागर किया, जो पुराने फर्नीचर और मकड़ी के जालों से भरा हुआ था। वो और गहराई में गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और तभी उसने उसे देखा। हॉल के बीच में एक टूटी हुई कुर्सी पर वह आदमी बैठा था। उसका कोट उसके कंधों पर सलीके से रखा हुआ था, लेकिन उसका चेहरा बदल गया था, धंसा हुआ और सड़ा गला। उसकी हड्डियों की मुस्कान अजय की ओर देख रही थी और वही पीले हाथ अब सिर्फ कंकाल बन चुके थे। अजय पीछे की ओर लड़खड़ा गया, लगभग टॉर्च गिरा दी। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन एक ठंडे हाथ ने उसका कंधा पकड़ लिया। वो मुड़ा तो उसने उस आदमी की बेजान आंखें देखी जो उसे घूर रही थी। तुम्हें अंदर नहीं आना चाहिए था, उस आदमी ने फुसफुसाया। अगली सुबह टैक्सी बस स्टैंड के पास खड़ी मिली। उसका इंजन ठंडा था, लेकिन अजय का कोई पता नहीं था। कस्बे के लोग कहते हैं कि बर्फीली रातों में एक लंबा काला कोट पहने आदमी अब भी टैक्सियाँ रोकता है और जो भी उसे पाइनवुड विला तक ले जाता है, वो फिर कभी नहीं देखा जाता।